ओके गाइज, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। ओके बच्चों, तो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का। आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। क्या है बेटा इस चैप्टर का नाम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था वो होती क्या है? ax² प्लस bx प्लस, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों इसके रूट्स कितने होते हैं? देयर आर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ये हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, और उसको निकालने का एक तरीका सीखा था हमने, जिसको कहते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सीखा था ना? तो गाइज इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब जो हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो मैं आपको कहता हूँ याद नहीं करना, तो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, ये सीखेंगे हम। सबसे पहले यही सीखना जरूरी है। कोई भी फॉर्मूला या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसका क्रिएशन कहाँ से है। फॉर्मूला आपका बना है, फॉर्मूला क्रिएट हुआ होगा कहीं ना कहीं। मैथ है, बिना फॉर्मूला क्रिएशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हम सीखेंगे फॉर्मूले का बनाने का तरीका, क्योंकि आप रटोगे भूल जाओगे एक टाइम बाद, लेकिन आपको याद रहा तो शायद जिंदगी भर बनाने का तरीका याद रहेगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कहाँ से। तो यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करें तो इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं, जिस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। तो नाउ सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो x² का जो भी कोएफिशिएंट है, सबसे पहले क्या करो, उससे डिवाइड कर देते हैं। a से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो इक्वेशन आपकी क्या बची? x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 डिवाइड बाई a, दैट इज 0। नाउ हम क्या करते हैं? हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक होल स्क्वायर के अंदर। तो बच्चों एक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने कुछ पढ़ा हुआ है a² प्लस 2ab प्लस, तो इस फॉर्म में हमें किसी भी तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे को a का स्क्वायर तो मिल गया, यानी x का स्क्वायर तो आपके पास अवेलेबल है। अब मैं ऐसा क्या करूँ, यहाँ पर b का स्क्वायर, ये 2ab मान लूँ मैं इसको, क्योंकि x जो दिख रहा है वो 2ab के प्लेस पर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। बेटा 2ab अगर दे रखा है वो किसके बराबर है? b अपॉन ax है। तो यहाँ पर b और a सेकंड टर्म है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो क्या बनेगी? b/2a। नहीं तो उसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जो भी बेटा आपका x का कोएफिशिएंट है उसका क्या कर दो? हाफ कर दो। b अपॉन a को क्या कर दो आप? हाफ। क्या आ जाएगा? b अपॉन 2a, करेक्ट। तो ये आ जाएगा x² प्लस b अपॉन ax इज इक्वल टू, ये प्लस का तरह के माइनस का c ओवर a आ जाएगा। अब क्या करोगे, जो आपका x के कोएफिशिएंट का आपने हाफ करा है उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर दो। b/2a का स्क्वायर इधर भी प्लस, और प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर राइट में भी प्लस। अब देखो ध्यान से, a² b² और 2ab आपको दिख रहा है नहीं? 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू b अपॉन 2a। देखो 2 से 2 कट गया, x b अपॉन a बचा नहीं बचा? यस बच गया। तो यानी एक्चुअली ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दैट इज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस c ओवर a प्लस b² ओवर 4a²। अब फोकस करते हैं बेटा, x प्लस बी अपॉन 2a विच इज इक्वल टू, इसमें से एलसीएम ले लिया 4a², तो क्या बचेगा? a से a कट जाएगा, 4a माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 4ac और प्लस b²। अब ये प्लस का उधर आके माइनस का आ जाएगा, स्क्वायर को अंडर रूट बना देते हैं। ये हमारा स्क्वायर था, जाके स्क्वायर रूट बन गया। तो बेटा देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b अपॉन 2a। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यानी क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac अपॉन में 4 का अंडर रूट 2, a² का रूट निकालेंगे तो a, 2a एलसीएम ले लेते हैं, तो बच्चे क्या बचेगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको फॉर्मूला से निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके, तो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं इसके थ्रू निकालना। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। काम करते रहो, जीते रहो। हाँ तो कहाँ थे हम? देखो बेटा x प्लस b/2 ये स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट बन गया। अब जो स्क्वायर रूट बनाया है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 किसका स्क्वायर है बेटा? 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। तो दैट्स वाई जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक प्लस में 2 लोगे और एक बार माइनस में। ऐसे यहाँ भी होता है। मैं 4a² का रूट निकाल दिया, इसका रूट मुझे पता ही नहीं है,
तो इसलिए जब भी हम रूट निकालेंगे तो हमेशा दो साइन लगाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व करने का तरीका। ओके बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है आपका 3x² + 10x - 8। कितने फैक्टर्स होंगे इसके? ऑफ कोर्स ये हमें पता है। देखो बेटा, अब मैं इसको हम लोगों ने एक पहले सीख चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके दिखा रहा हूँ, देन उसके बाद सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने बनाया था उससे कैसे निकालते हैं। तो स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है बेटा? x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? यस, -24। नाउ अब इसके फैक्टर्स निकालो। 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, समथिंग और बहुत है जितने भी फैक्टर्स है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है? जब भी आप स्प्लिटिंग करोगे तो बेटा सबसे पहले आपका जो टारगेट होगा वो इस साइन के ऊपर होगा, यानी आपको जो फैक्टर चाहिए वो माइनस करके 10 दे, ऐसा फैक्टर दिखा लो। तो ये रहा 12 × 2 दैट इज 24 और 12 - 2 10। तो हमने क्या करा? 12 - 2 कर दिया। नाउ बेटा 3x² + 12x - 2x, क्योंकि हमेशा ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर टर्म को माइनस किया जाता है, और -8। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ बचा x + 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? यस, x प्लस सेम वैल्यू आनी चाहिए ब्रैकेट में। स्प्लिटिंग के टाइम पे ये हमें ध्यान रखना होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू नहीं तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं इसको रीसॉल्व करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? ये क्या बचेगा? 3x - 2। तो आपके स्प्लिटिंग से मेथड आए ये वाले कॉन्सेप्ट। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अगर x + 4 को = 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -4, और अगर इसको 0 के बराबर रखते हैं बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। माइनस का प्लस का 2 और 3 का चला जाएगा अपॉन में। तो आपको दो वैल्यूज मिल गई x की, एक -4 और एक 2/3। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको कराऊं किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो मैंने फॉर्मूला भी बनाया था बच्चों, x = -b + -√b² अपॉन, ये भी अभी आपको क्रिएट कराया ना। हाँ, तो अब देखो बेटा इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो बेटा सबसे पहले यहाँ से a निकालते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी? 3। x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू कितनी होगी? c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है तो c क्या होगा? -8। तो ये हमें a b c मिल गया, उठा के यहाँ डाल दो। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? -b, b अंदर 10 ± √b का स्क्वायर 100 -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -8 डिवाइड बाय व्हाट? 2 × a की वैल्यू अगेन 3, तो -10 ± √100 माइनस प्लस 4 3 12, 12 8 96 ओवर 6 -10 ± √196 ओवर 6। तो बेटा -10 एक बार प्लस में ले लो, 196 का रूट होता है 14 डिवाइड बाय 6, और एक बार माइनस में ले लो अपॉन में 6। -10 + 14 इट इज़ 4, यानी 4/6 दैट इज 2/3। तो पहला आंसर मैच हो गया। अगर इसको देखें -10 - 14 -24 ओवर 6 कितना आ गया? -4, तो दूसरा आंसर ही -4। तो आप कोई से मेथड से निकाल सकते हो, आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है तो बताओ। जो आपको मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में किसी मेथड को पर्टिकुलर पॉइंट कर दिया कि आपको इसी मेथड से करना है तो आप मेथड दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। अगर लिखा है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो स्प्लिटिंग से ही करना है, अगर लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है, ये याद रखना बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और आती है बस, जो तुम में से पढ़ाई नहीं करना मैं उसे मुर्गा बनाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फालतू की बात हो गई। अब बेटा एक चीज़ और, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसका जो हमने फॉर्मूला बनाया अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी? ax² + bx+। तो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है, d का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। पहले इसको सीख लेते हैं। d डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? बताओ मुझे। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है, सुना है, क्या होता है इसका मतलब? ये लड़की बहुत करती है भेदभाव एक्चुअली, यानी दो पार्ट्स में कहीं ना कहीं एक को ज़्यादा वैल्यू देना, एक को कम वैल्यू देना। फॉर एग्जांपल मैं लड़कों को अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, लड़कियों को कम अच्छे से पढ़ाऊँ, तो ये क्या होगा? और वैसे भी नहीं है, मैं तो पहले कहता हूँ मेरे पास आप बैठे हो तो आप ना लड़के हो ना लड़की हो, आप एक स्टूडेंट हो, सिंपल ये वर्ड यूज़ करता हूँ ना मैं। तो बेटा एक चीज़ याद रखना बस, तो डिस्क्रिमिनेटर का मतलब, डिस्क्रिमिनेट जो यहाँ पर वर्ड है ये यूज़ हो रहा है किस तरीके से आपके रूट्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? उनके नेचर। तो नेचर कैसा है उनका? या तो वो रियल वैल्यूज दे रहे हैं आपको या वो नॉट रियल वैल्यूज दे रहे हैं। सिंपल, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बस,
रियल और नॉट रियल। अब ये डी का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, ये बताता हूँ। डी का फॉर्मूला, डी को से क्या डिनोट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय, तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स कौन बता रहा है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है। अगर कभी भी हम लोग एक जानते हैं रूट के अंदर कभी भी वैल्यूज आ सकती है क्या नेगेटिव की, नहीं आ सकती। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू अवेलेबल क्यों नहीं होती, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, चाहे 2 का स्क्वायर निकाल लो आप, चाहे -2 का स्क्वायर निकाल लो। लेकिन हाँ, आप आगे पढ़ेंगे इसको 11th क्लास के अंदर के रूट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं अगर वो नेगेटिव में है तो लेना। चलो इधर आते हैं। तो बेटा रूट्स, कभी भी रूट नेगेटिव का नहीं होगा, और अगर कभी भी इसके रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, नॉट रियल रूट। यानी अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये जो रूट के अंदर लिखा है ना इसको डी कहते हैं। यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या बना, बी स्क्वायर माइनस, यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अगर लेस देन 0 आया तो ओके, लेकिन अगर 0 या उससे बड़ा आया, यानी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन हो तब भी चलेगा, इक्वल है तब भी चलेगा, तो वो क्या बनता है, रियल केस। यानी आपका जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स। क्लियर। अब इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डी को इक्वल टू 0 और एक डी को ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी एक ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू कोई, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपके दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग या डिफरेंट भी बोल सकते हो। लेकिन अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो बेटा इसका मतलब आपके दोनों रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये हमने पढ़ लिया, ये रियल वाला पार्ट ही है। तो इसको कहते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब आपके रूट्स कहते हैं रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होते हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब दो डिफरेंट रूट आएंगे। ये क्लियर हुआ, डन। तो अगर ये क्लियर होगा तो आपका 90% चैप्टर क्लियर हो गया। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। बेसिकली आपको आता क्या है, इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट जो दे रखे उसको फॉलो करते जाओ, खत्म। क्लियर हुआ, चलो अब बंद करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिकॉज ऑफ ये आपको पता है रूट के अंदर हम लोग यहाँ 3 केस पढ़े थे कि बेटा डी की वैल्यू रियल होती है और नॉट रियल। रियल का केस होता है अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर लेस देन 0 है तो डी की वैल्यू क्या होता है, वो नॉट रियल रूट्स होते हैं। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 दे दिया, तो आपसे कह रहा है इसका नेचर रूट्स कैसे होंगे, मतलब इसके रूट्स किस टाइप के हैं, तो आपको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखते हैं बेटा। सिर्फ आपको निकालना क्या है बेटा, डी। यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28, एंड 28 और 36 इज 64। तो गाइस ठीक है, तो 36 प्लस 28 इज इक्वल टू 64। तो डी की वैल्यू बेटा क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अगर आपको इसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि कौन से रूट्स किस टाइप के हैं इसके रूट्स, तो आप क्या बताओगे, रियल एंड नॉट इक्वल, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे एक वेरिएबल पूछता है कि इसमें वेरिएबल क्या आएगा, जैसे कि, तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें आपसे पूछा है, इसमें आपको दे रखे हैं दो इक्वेशंस, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बच्चों मैंने बोला रियल एंड इक्वल। तो बच्चों रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। अगर रियल भी हो और इक्वल पे तो डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के। तो बच्चों क्या करेंगे, जो डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके बराबर रख देंगे, 0 के। तो बी की वैल्यू बच्चों 7 माइनस 4, ए की वैल्यू 2k एंड सी की वैल्यू बच्चों -5 इक्वल टू वट 0। तो बच्चों कितना आएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 5 जा 40 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 40k इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 49 माइनस का। तो k आ गया बच्चों -49 ओवर 40, दैट इज योर वैल्यू ऑफ k, अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है। अगर सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाए तो ओके बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखेंगे, रियल एंड इक्वल है। तो b की वैल्यू बच्चों k -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। तो बेटा कितना आ जाएगा, k स्क्वायर
माइनस 4 जा 16 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर बच्चों कितना आ गया 16, तो के की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो दैट मीन के किसके बराबर बेटा +-4। तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप +-4 प्लस माइनस साइन जरूर लगाएं, बिकॉज अभी आपको बताया थोड़ा इस वीडियो में लास्ट में बीच में डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर ए साइन आते हैं, एक पॉजिटिव का भी एक नेगेटिव का भी। तो बेटा ध्यान समझते हैं और इस क्वेश्चन को आगे आप इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।